स्टूडेंट वेलकम इन माय वीडियो। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं आज 10th क्लास की ज्योग्राफी और चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर। ये 10th क्लास की ज्योग्राफी का 4th चैप्टर है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एग्रीकल्चर के बारे में एक इंट्रोडक्शन लेंगे कि एग्रीकल्चर क्या है, किस तरह की एक्टिविटीज़ है एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर पर जो ह्यूमन बीइंग है वो किस तरह से सर्वाइव करता है। इस चैप्टर में आपको एग्रीकल्चर के बारे में बताया गया है कि एग्रीकल्चर का जो मीन्स होता है, जो एग्रीकल्चर है वो एक मेन एक्टिविटीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए एग्रीकल्चर की जो शुरुआत है वो ऐसा नहीं है कि अभी होगी हो। एग्रीकल्चर की जो शुरुआत है वो ईसा से लगभग 10,000 and 7,000 ईयर्स पहले हुई थी। पहले क्या था, आपने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कि जो अर्ली मैन था वो क्या था, वो नोमैडिक था। वो अपने फूड की तलाश में, अपने शेल्टर की सर्च में एक प्लेस से अनदर प्लेस जाता रहता था। उसके पास कोई सेटलमेंट नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी माइंड को डेवलप किया और उसने, जो अर्ली मैन ने, अपना सेटलमेंट शुरू किया। और जब अर्ली मैन ने अपना सेटल शुरू किया तभी से हमें एग्रीकल्चर की जो शुरुआत है वो देखने को मिल जाती है। पहले क्या था कि वो अपने फूड के लिए, अपने शेल्टर के लिए, अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए कंप्लीटली वो नेचर पर डिपेंड था। नेचर में जो फूड मिल जाए उससे वो खा लेता था। जो फ्रूट्स है या जितने भी ट्रीज की रूट्स हैं उन सबको क्या करता, वो एज ए फूड यूज करता था। और धीरे धीरे उसने क्या किया, सेटलमेंट शुरू किया। रिवर्स के बैंक के नियर उसने सेटलमेंट करना शुरू किया। और जब उसने देखा कि जो ट्रीज हैं वहां से क्या होता है, जो सीड से नीचे गिरता है और वो धीरे धीरे ग्रो होना शुरू हो जाता है, उसने अपने माइंड में ये थॉट लाया, ये विचार किया कि क्यों ना हम इस तरह से जितने भी ट्रीज हैं या जितने भी नेचर में पाए जाने वाले प्लांट हैं उनको यूज करें और फ्यूचर में हम इनका फूड इनसे गेट करें। तब जाके तब जाके ये एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई होगी। यानी इस तरह का विचार, इस तरह का उसके जो थॉट हैं वो चलते रहे होंगे। तो एग्रीकल्चर की जो शुरुआत है वो एग्जिट किसी को नहीं पता, लेकिन फिर भी ईसा से लगभग 10,000 या 7,000 ईयर पहले मानी जाती है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर। जो इंडियन एग्रीकल्चर है या जो वर्ल्ड की एग्रीकल्चर है वो ह्यूमन बीइंग की लाइफ का, जो ह्यूमन बीइंग सरवाइव करता है उसका एक इंपॉर्टेंट बेस है। जो एग्रीकल्चर है उसको प्राइमरी एक्टिविटीज में रखा जाता है, क्योंकि प्राइमरी एक्टिविटीज एक ऐसी एक्टिविटीज होती है जिसमें जो फूड है या जितना गुड्स है उसको प्रोड्यूस किया जाता है या उसे कलेक्ट किया जाता है। प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, प्रोड्यूस का मतलब होता है इस एग्रीकल्चर से हम कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे राइस को प्रोड्यूस करते हैं, कॉटन को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्या एक प्राइमरी एक्टिविटीज हुई। यानी प्राइमरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जिसमें किस चीज को गेन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अंडरस्टैंड। अब आप कोयले की जो माइनिंग है वहां पे जाते हैं तो वहां पे आप कलेक्शन करते हैं कोयले को, आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, आप कलेक्शन कर रहे हैं इकट्ठा, क्योंकि नेचर में पहले से ही आपका जो कोयला है, कॉयल है, वो क्या है, प्रेजेंट है। हम उसको डिगिंग करके माइनिंग के थ्रू उसको बाहर निकाल रहे हैं। अंडरस्टैंड। तो ये क्या है, ये भी एक प्राइमरी एक्टिविटीज कहलाती है। तो एग्रीकल्चर क्या है, एक प्राइमरी एक्टिविटीज है। जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज इज एन ओल्ड एज इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ए मैन। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटीज है और ये एक ऐसी एक्टिविटीज है जो काफी साल पुरानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। अंडरस्टैंड। वर्ल्ड की लगभग हाफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड होती है। एग्रीकल्चर ह्यूमन बींग्स की जितनी भी सर्व्स, जितनी भी कम नीडी हैं, जो भी उसकी डेली बेसिस लाइफ को सरवाइव करने की थिंग्स हैं, मोस्टली एग्रीकल्चर उन्हें क्या करती है, प्रोवाइड करती है आपको। जैसे ह्यूमन बींग्स को फूड चाहिए, वो कहां से आता है, एग्रीकल्चर से आता है। विदाउट एग्रीकल्चर आप फूड को नहीं ले सकते हैं। तो एग्रीकल्चर की हमें नीड इसलिए होती है, एग्रीकल्चर हमारे लिए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होती है कि जो बेसिक चीज़ है लाइफ को सरवाइव करने की, फूड्स, वो ही कहाँ से गेट करते हैं हम उसको,
एग्रीकल्चर से। तो एग्रीकल्चर इट्स सर्विस एज एन बेस फॉर ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज, जितनी भी ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उनका एक बेस है कौन? एग्रीकल्चर। मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। वर्ल्ड की हाफ पॉपुलेशन से भी ज्यादा जो पॉपुलेशन है या हाफ जो पॉपुलेशन है वो आपकी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। इट इंक्लूड्स कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड रियर एनिमल फॉर सबसिस्टेंस पर्पस। जो एग्रीकल्चर है वो आपकी क्रॉप को ग्रो करने के लिए और एनिमल की रेयरिंग करने के लिए, और ताकि ह्यूमन बींग्स की जो लाइफ है वो इजीली सर्वाइव कर सके, इस पर्पस से हम एग्रीकल्चर को करते हैं। तो एग्रीकल्चर करने का मोटिव क्या होता है कि हमारी लाइफ का जो बेस है वो क्या है? एग्रीकल्चर है। इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर इकोनॉमी की बैकबोन है। अगर कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर ना हो तो इंडिया क्या है? इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। आपने देखा भी होगा कि जिस तरह से जो आपका मानसून होता है, यदि मानसून में ज्यादा बारिश नहीं होती है तो उस समय इंडिया की जो कंडीशन होती है एग्रीकल्चर की वो क्या होती है? बिल्कुल खराब हो जाती है। फसल का, क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो लेस होता है और इंडियन फार्मर बिल्कुल पुअर हो जाता है। तो इंडिया के लिए तो एग्रीकल्चर एक बैकबोन है, इकोनॉमिक बैकबोन है। अब देखते हैं कि एग्री जो कल्चर वर्ड है वो किससे बना है? जो एग्रीकल्चर वर्ड है वो लैटिन भाषा का वर्ड है, जिसका मतलब होता है कि एग्री का जो मीनिंग है उसका होता है सॉइल और कल्चर का मीनिंग होता है कल्टीवेशन। यानी एग्रीकल्चर जो वर्ड है वो लैटिन भाषा से बना है और एग्री का मीनिंग होता है सॉइल और कल्चर का मीनिंग होता है कल्टीवेशन। मीन्स एक ऐसी एक्टिविटी जो सॉइल के द्वारा की जाए, जिसमें प्लांट को ग्रो किया जाए और उसको वाटर प्रोवाइड किया जाए। तो इस तरह की एक्टिविटीज को हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज बोलते हैं। मतलब मीन्स किसी भी लैंड को खोदना, उसमें डिगिंग करना, उसमें प्लोइंग करना, ठीक है, और उसमें सीड्स को मिक्सअप करना, फिर उसके बाद उसमें वाटरिंग प्रोवाइड कराना और तब जाके किसी क्रॉप का प्रोडक्शन करना और साथ के साथ कुछ एनिमलों की रेयरिंग करना। ये सारी एक्टिविटीज जो होती है वो आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कहलाती है। दैट इज द क्लियर। अब एग्रीकल्चर की जो पार्ट है वो कई होती हैं। पहली जो एग्रीकल्चर होती है वो क्या होती है? आपकी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, मतलब ऐसी फार्मिंग जो मॉडर्न फार्मिंग नहीं है, जिसको करने के लिए हमें ज्यादा टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिसको अर्ली मैन के टाइम से हम करते आ रहे हैं। इसको हम प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। आगे मैं इसको डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। इसके बाद आती है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और उसके बाद आती है आपकी कमर्शियल फार्मिंग। आगे के वीडियो लेक्चर में हम इन तीनों फार्मिंग के बारे में एक स्पेशल वीडियो इन तीनों पर मैं आपको बना के देने वाला हूं। अंडरस्टैंड? अब जो एग्रीकल्चर है, जैसे सैरीकल्चर है, यानी सैरीकल्चर एक ऐसी एग्रीकल्चर होती है जिसमें सैरीकल्चर एक ऐसी एग्रीकल्चर होती है जिसमें सिल्क वॉर्म को रेयरिंग किया जाता है, सिल्क वॉर्म की रेयरिंग की जाती है, ठीक है, ताकि सिल्क का जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा क्वांटिटी में हम कर सके। ऐसी एग्रीकल्चर जिसमें सिल्क वॉर्म को रेयर किया जाए उसको सैरीकल्चर बोलते हैं। एक ऐसी एग्रीकल्चर जिसमें हम कुछ फिश का प्रोडक्शन करें, फिश की रेयरिंग करें, उनको प्रोडक्शन करें, उसको हम पीसी कल्चर बोलते हैं। और विटिकल्चर में हम ग्रेप्स की जो क्रॉप है उसको साइंटिफिक मेथड से ग्रो करते हैं। तो इस तरह की एग्रीकल्चर को विटिकल्चर कहते हैं। और हॉर्टिकल्चर एक ऐसी एग्रीकल्चर है जिसमें आपके फ्रूट्स, फ्लावर और वेजिटेबल को लार्ज क्वांटिटी में ग्रो किया जाता है, उसको हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। तो डेफिनेटली इस वीडियो लेक्चर में जो भी नॉलेज मैंने आपको प्रोवाइड कराई आपने उसको गेट करने की कंप्लीटली ट्राई की होगी। और आई होप नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है। तब तक के लिए गुड बाय।